हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 8 दिसंबर 2025 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 14 मीटर तथा DA 13 मीटर है। यदि कोण ABC 90 डिग्री है तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा। ये क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD जिसका एक कोण यानी कोण ABC 90 डिग्री है। तो आपको चतुर्भुज भी उसी तरह का खींचना है जिसका एक कोण समकोण हो। तो चलिए एक चतुर्भुज खींच लेते हैं उस तरह का। ये मान लीजिए आपका चतुर्भुज का समकोण वाले कोण है, इसका नाम है ABC। ठीक है, जिसमें AB ये दे रखा है 9 मीटर, BC दे रखा है 12 मीटर। इसके बाद CD 14 है, D है 13 है। तो आप ले लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट D, A से D को मिला देंगे तो ये AD है 13 मीटर, और D से C को मिला देंगे तो ये जो CD है ये दे रखा है 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, A से C को मिला दीजिए। A से C को मिलाने से क्या होगा कि ये जो चतुर्भुज है ये दो त्रिभुजों में बट गया। पहला त्रिभुज आपका ये हो गया ABC, दूसरा हो गया ACD। अगर दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दें तो ये चतुर्भुज का एरिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 9 है ये 12 है, तो ये कितना होगा 15। 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर अगर ABC ट्राइंगल का एरिया निकालें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार इसका 12 है और ऊंचाई कितना है 9 है। कटाएंगे इसको 6 बार में, 6 9 54 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आएगा। अब बात रहा दूसरा ट्राइंगल ACD का एरिया। तो ट्राइंगल ACD की बात करें तो यहाँ पर भुजा दे रखा है 13 14 15। तो यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना होगा, फिर एरिया निकलेगा। लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो याद रख लीजिए कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं 13 14 15, इसका जो एरिया होता है वो 84 मीटर स्क्वायर होता है। तो आप इसे याद रख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो दूसरा का एरिया 84 आ गया और इसका निकाले थे कितना 54। तो कुल मिला के 84 + 54 कितना हो जाएगा 130 + 8 138 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे इसको सरल करना है। तो सिंपल सा सवाल है ये। यहाँ पर आधार 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सबको इक्वल करना होगा। तो इसको 2 के आधार में लिखने के आपको क्या करना होगा, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, उस पर 21 जो है पहले से है, तो कुल मिला के ये 2 की पावर 21 दिया 63 हो जाएगा। ठीक है, भाग उसके बाद ये 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 28 पहले से है तो 2 की पावर 56 हो जाएगा, गुना 2 की पावर 5। और नीचे भी उसी तरह से, यहाँ देखिए आधार 4 है, यहाँ 8 है, तो सबको 2 के आधार में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 से इसको पहले काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 4 की पावर 2 आया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, गुना यहाँ 8 है, 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3, और इस पर 2 पहले से है तो कुल मिला के 2 की पावर 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि आधार बराबर रहे, बीच में भाग रहे तो पावर को माइनस कर देंगे, गुना रहे तो पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भाग भी है गुना भी है, तो 2 की पावर एक बार इन दोनों को माइनस करके इनको जोड़ दीजिए। तो 63 में 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। 7 + 5 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और नीचे गुना है आधार बराबर तो पावर को जोड़ देंगे तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। आगे, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर और वे एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। इस तरह के कई सवाल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए क्या कर रहा है कि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है। आप जानते हैं कि जब दो रेलगाड़ी
एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी और एक दूसरे को पार करेगी, तो इस कंडीशन में जो ये डिस्टेंस कवर करेगी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी कवर करेगी, और दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों की स्पीड के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्पीड उसका हो जाएगा 130 + 60 190 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप क्या करिए 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। इसके बाद जो टाइम है उसे गुना कर दीजिए, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का लंबाई निकलेगा, यानी L1 + L2। जिसमें पहला का लंबाई दे रखा है तो वो माइनस करने के बाद दूसरा का लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर कटाइए इसको, 6 दूना 6 अब ये नहीं कटने वाला है, तो 5 दूना 10 गुना 190 करेंगे तो ये 1900 आएगा। 1900 को 3 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 3 × 6 = 18, ठीक है। उसके बाद 3 × 9 3 × 9 यानी कि 633.33 ये आएगा मीटर में। ये जो आया है इसमें दोनों रेलगाड़ी की लंबाई शामिल है, जिसमें यहाँ पर देखिए पहली रेलगाड़ी की लंबाई ये 360 दे रखा है, तो 360 इसमें आप माइनस कर दीजिए तो दूसरे का निकल जाएगा 3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, इधर पॉइंट के बाद 3 3, तो 273.33 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है। यदि उसे 62% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, तो सीपी और एमपी का रेशियो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ पर 100 माइनस 40 करेंगे और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो कि 62 है, तो कुल मिला के ये 60 और नीचे हो जाएगा 162। 6 से कट रहा है, 6 से 10 बार में और ये 6 से 27 बार में। अब यहाँ पर 10 का सामान को इन्होंने 27 मार करके रखा है, तो कितना बढ़ाया 17, किसके ऊपर 10 के ऊपर, तो इतना का ये अधिक अंकित किया है। 1/10 10% होता है, तो 17/10 कितना होगा 17 का 10 गुना यानी कि 170%, तो इतना परसेंट ये मार्कअप किया, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज की भुजाओं से केंद्रक जी की लंबवत दूरियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल खींच लेते हैं पहले, ये मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, इसका नाम है ABC, और इसमें ये जो केंद्रक का है, केंद्रक क्या होता है आप जानते हैं, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई ही इसकी माध्यिका होती है और यही इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो ए से हम लोग खींचे हैं, मान लीजिए इसका नाम डी है, तो ये जो AD है ये इस त्रिभुज की माध्यिका है, और उसी तरह से आप यहाँ से खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा, और C से भी खींचेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है ये है G। तो ये क्या कह रहा है कि G से सभी भुजाओं की लंबवत दूरियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी ये G से D तक, अगर ये पॉइंट आपका E है तो G से E तक, और ये पॉइंट आपका F है तो G से F तक जो भी है सबका योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये जो GD है और ये जो GE है और ये जो GF है ये तीनों इक्वल होता है, और ये जो GD है ये क्या होता है GD ये AD का 1/3 होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ये जो AG है, अगर AG आपसे पूछता ये हो जाता AD का कितना 2/3, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात रहा क्या कि AD कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए भुजा दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो भुजा दे रखा है, हमें निकालना है त्रिभुज की ऊंचाई, तो यहाँ से AD बराबर हो जाएगा भुजा यानी कि 18 गुना √3/2। तो ये AD निकालने के लिए हम लोग √3/2 से गुना करते हैं, यानी त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए। तो यहाँ से कट जाएगा 9 बार में, तो ये आ गया 9√3। तो 9√3 का आपको 1/3 करना है, तो 1/3 जब करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और इस तरह से इसको 3 बार जोड़ना है क्योंकि तीनों का लंबाई का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो यही आपका आंसर आएगा 9√3, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 2 गुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, यहाँ पर 2 लोग हैं फादर और सन।
ये क्या करे कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु अगर हम लोग 1 मानेंगे तो पिता का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दे रखा है 30 वर्ष, यानी पिता जो है पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। तो ये जो डिफरेंस है 30 वर्ष का, ये हमेशा होगा, चाहे 5 वर्ष बाद कहे या 10 वर्ष बाद कहे, ये पिता पुत्र से 30 वर्ष हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है रेशियो में, जबकि सवाल में ये 30 वर्ष के बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है पुत्र की आयु 1 यूनिट है, 30 वर्ष निकाल चुके हैं, लेकिन ये जो आया है ये 5 वर्ष बाद का है। पूछा जा रहा है वर्तमान, तो वर्तमान मानने के लिए क्या करना होगा, आपको 5 माइनस करना होगा, तो कुल मिला के 25 साल इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। विजय ने प्रत्येक बैंक से 4,48,000 रुपया उधार लिया। 3 वर्षों बाद दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है। 1 वर्ष में अगर देखें तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 3.5 और 7 का डिफरेंस 3.5% का, और 3 वर्ष का टाइम है टोटल, तो 3.5 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 10.5% का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो हमें रुपया में निकालना है, तो 4,80,000 मूलधन है, तो 4,80,000 का हमें निकाल देना है 10.5%। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए 48,000 से, और 48,000 का 0.5% यानी 2400, तो 48,000 प्लस 2400 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना, 50,400। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, किसी संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग दूसरे से 10 अधिक है। यदि दोनों भागों का अनुपात 5:3 है तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल, आप देखने के साथ ही इसका आंसर लगा सकते हैं। रेशियो 5:3 का होना चाहिए। कहां पर आपको 5:3 बनता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे कोई भी ऑप्शन 5 का मल्टीपल नहीं है, इस तरफ 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर आपको बनाना है तो रेशियो में डिफरेंस देखिए 2 यूनिट का है, जबकि एक्चुअल डिफरेंस 10 है, तो 2 10 के बराबर होगा, 5 गुना है, 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, और 3 का 5 गुना 15 हो जाएगा। आगे, पाइप ए और बी टंकी का 50% भाग क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने वाला एक पाइप सी भी है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो पाइप सी उसे कितने समय में खाली करेगा। आसान सवाल, तीनों का एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। 3 पाइप है ए, बी और सी। ये कह रहा है कि ए जो है 50% भरता है 15 मिनट में, तो पूरा यानी 100% कितना भरेगा, 15 का 2 गुना यानी कि 30 मिनट में। उसी तरह बी 50% 10 मिनट में भरता है, तो पूरा टंकी भरेगा 20 मिनट में। और ये जो सी है खाली करने वाला है। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 15 मिनट में भरता है, यानी कि आगे आपको तीनों को लेना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो है कुल मिला के 15 मिनट का टाइम लेता है भरने में। अब टंकी का कैपेसिटी, इन तीनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 60, 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 20 से 3 आएगा, 15 से 4 आएगा। अब ये जो सी है इसका एफिशिएंसी यहाँ पर आपको निकालना होगा। अब देख रहे हैं यहाँ ए 2 भरता है, बी 3 भरता है, तो कुल मिला के 5 भरता है। लेकिन जब साथ में काम करता है ए बी सी तो 4 ही भर आता है, एक कहाँ चाहता है, एक ये जो सी है वो खाली कर देता है। तो सी का एफिशिएंसी 1 यूनिट पर मिनट होगा। अब टंकी पूरी भरी है, सी से खाली करवाना है। टंकी का कैपेसिटी आप देख रहे हैं 60 है, सी का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 57% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 74% कम हो जाती है तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार हम लोग इसको सॉल्व भी किए हैं। बना लेते हैं। वॉशिंग मशीन है W, टीवी है T। 50% कम है, यानी टीवी को अगर हम लोग 2 मानेंगे तो वॉशिंग मशीन 1 यूनिट हो जाएगा। अब फाइनली हमें निकालना क्या, 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। तो वॉशिंग मशीन में आप 6 से गुना कर दीजिए, टीवी में आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो फाइनल रेशियो आपको मिलेगा 3:2 का। अब चेंज क्या हुआ वो लिखिए। ये कह रहा है वॉशिंग मशीन का वैल्यू 57% बढ़ गया, तो यहाँ पर 57% आपको माइनस बढ़ गया तो प्लस में देना है। टीवी की कीमत 74% कम हो गया तो माइनस में यहाँ 74% आपको देना है। इसके बाद वेटेड एवरेज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा देना। 57 तिया कितना हो जाएगा, 150 प्लस 21 यानी कि 171% यहाँ से मिला आपको प्लस में, माइनस में
74 दुना 148% यहाँ पर आपको मिला। और ये जो डिफरेंस है कितना आएगा, दो इधर 21 दो 23% का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। और इस डिफरेंस को ये टोटल से डिवाइड करेंगे, 3 दो 5 से डिवाइड करने के बाद 5 चौक 20 5 छः 30 यानी 4.6% यहाँ पर आंसर होगा। और ये प्लस में आया है तो वृद्धि वाला आपको आंसर लगाना, ऑप्शन नंबर सी। आगे इसका मान ज्ञात करना, सिंपल सा आपको वैल्यू रख देना है। टेन 30 डिग्री आप जानते हैं 1/√3 होता है, और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो √3 कट जाएगा, 1/2 इसका आंसर बनेगा। आगे एक व्यापारी ने 15 नोटबुक का एक बंडल 1200 रुपया में खरीदा और पूरा बंडल 1040 में बेच दिया। उसे हुई हानि कितनी नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर है? ठीक है, तो पहले आप हानि निकाल लीजिए, इसको कितना हुआ, 1200 में खरीदा 1040 में बेचा, तो कितना का डिफरेंस है, इधर आपका हो गया 61, यानी कि 160 का यहाँ पर नुकसान हुआ इसको। अब ये जो नुकसान है कितने नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर है ये हमसे पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको एक नोटबुक का क्रय मूल्य निकालना होगा। ये देखिए 1200 रुपया में 15 नोटबुक खरीद रहा है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा कितना, 80 रुपया। अब टोटल नुकसान को 80 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2, यानी कि 2 नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर इसको नुकसान हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे डी मार्ट किराने की वस्तुओं पर 2 खरीदे 29 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है। डी मार्ट द्वारा दिया जा रहा शुद्ध छूट प्रतिशत कितना है? आसान सवाल है, 2 खरीदे 29 मुफ्त पाए, यानी 29 आपको फ्री मिल रहा है, पे कर रहे हैं आप 29 2 31, यानी 29 का डिस्काउंट है, 31 के ऊपर कितना परसेंट आएगा, 100% से गुना कर देंगे। तो आंसर काफी नजदीक है, आप सीधा सीधा यहाँ पर 31 से डिवाइड कर दीजिए 2900 को, 31 से ये जाएगा 9 बार में, ठीक है, 279 आएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 110 हुआ, फिर से ये जाएगा 3 बार में 93, तो 93 इसका जो है पूर्णांक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे एक समलंब का क्षेत्रफल 54 वर्ग इकाई है, इसकी समानांतर भुजाएं क्रमशः 3x + 1 और 2x + 2 इकाई है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3y इकाई है तथा x - y = 1 है। समांतर भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजा यहाँ देखिए, एक भुजा ये दे रखा है 3x + 1 और दूसरा है 2x + 2, दोनों को जोड़ के यहाँ आपको देना है, तो 3x + 2x यहाँ पर हो जाएगा 5x + 1 + 2 3, तो ये आ गया दोनों का योगफल। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो कि है 3y, यहाँ पर देंगे 3y, और ये जो एरिया दे रखा है 54 इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दोनों भुजा का योगफल, यानी कि ये वैल्यू यही ना था दोनों का योगफल, तो ये आपको निकालना 5x + 3। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, कटने वाला है कटा देंगे, 3 से 18 बार में कटेगा, तो ये आ गया आपका 5x + 3 गुना y बराबर, ये 2 जाके गुना होगा तो 18 दूना 36 बनेगा। अब एक तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं जो कि सबसे बेहतर है, ये कह रहा है कि x और y का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि 36 ही है, छोटा सा वैल्यू है यहाँ पर। अगर y का हम लोग 1 लेंगे तो x का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का वैल्यू बड़ी है y की छोटी है, तो 1 रखें अगर यहाँ पर, और यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखे तो 5 दूना 10 3 13 हो रहा है, क्या 13 गुना 1 36 हो रहा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो है ये यहाँ पर नहीं लगेगा। y का वैल्यू आगे हम लोग 2 लेंगे, 2 अगर लें तो यहाँ पर कितना होगा 3, ठीक है, तो 3 × 5 = 15 3 18 हो जाएगा, क्या 18 दूना 36 हो रहा है, 36 हो रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू देखिए क्या आया है ब्रैकेट के अंदर का 18 आया है, तो 18 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आगे आपको अगर सॉल्व करना है इसको बेसिक तरीका से तो काफ़ी लेंदी जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू रख के सेटिस्फाई करें। आगे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन सबको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से तो कर नहीं सकते क्योंकि बड़ा बड़ा ऑप्शन दे रखा है। तो बेसिक तरीका क्या होता है कि इनके डिफरेंस का एचसीएफ जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस ले तो कितना होगा, 555, 45, 600, 103, यानी कि ये हो जाएगा 148 का डिफरेंस। यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर घटा लेते हैं, ठीक है, तो 6 आएगा, आपका 9 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, 296 आया। यहाँ पर लेंगे तो 147, 148 का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। और फर्स्ट और लास्ट का भी लेना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर आपका 14 में से 5 घटा 9 और यहाँ पर 10 में से 5 घटा 5, 592। तो इन चारों का एचसीएफ जो है आपका आंसर होता है। तो इन दिनों में देखें, तीनों में 148 जो है कॉमन है, तो 148 से क्या ये डिविजिबल है, तो 14 चौके 56, 8 चौके 32, ये डिविजिबल है। इसका मतलब 148 जो है इसका एचसीएफ है, तो आपका 148 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह के डेटा का बहुलक निकालना बिल्कुल आसान होता है। जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं इसका बहुलक होगा। देख लेते हैं 19 को अगर देखें तो एक बार आया है, ठीक है, एक बार। 21 को अगर देखें तो एक, ये भी एक बार है। 18, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, तो 18 2 बार आया है। 20 को अगर देखें तो 1 2 3 4, 20 है 4 बार, तो मैक्सिमम यही रिपीट हुआ, तो ये इसका बहुलक होगा। आगे, एक कॉलेज चुनाव में उम्मीदवार एक्स और वाई के बीच मतों का अनुपात 7:2 था। कॉलेज में 1800 पंजीकृत मतदाता थे, उनमें से 20% ने वोट नहीं किया और डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। उम्मीदवार एक्स और वाई द्वारा प्राप्त मतों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सवाल को अगर आप ध्यान से देख रहिएगा तो ये क्या कर रहा है कि एक्स और वाई का डिफरेंस क्या है और दोनों के मतों का रेशियो दे रखा है 7:5। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 5। तो 5 का मल्टीपल देखिए, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वोट क्या है 1800, ठीक है। 20% लोग ने वोट नहीं दिया, तो कितने दिया, 80%। 80% का फ्रैक्शन 4/5, तो ये डाले गए वोट है। अब इन वोटों में जो है ये कह रहा है 20% इनवैलिड है, तो 80% वैलिड है, यानी फिर से इसका 4/5 वैलिड वोट होगा। तो ये टोटल वैलिड वोट है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। ये 25 से तो कट ही जाएगा, 25 सतह 175, 25 दूना 50, ठीक है। 72 गुना कितना करना है, 16, 16 दूना 32 बचा 3, 112 3 115, यानी 1152 टोटल वोट है, जिसमें इसका रेशियो दे रखा है 7:2। तो ये 7:2 कितना हो रहा है जोड़ के 9 यूनिट का वैल्यू ये होगा। हमें निकालना डिफरेंस जो कि है 5 यूनिट, तो 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब इसको कटाइए, 9 से कट जाएगा ये 9 1 9, 9 दूना 18, 9 8 72, 128 पंचे 600 + 40, यानी कि 640 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, आप लिख लीजिए प्रथम 12 अभाज्य संख्या, फिर जोड़ के आंसर लगा दीजिए, 197 इसका आंसर आएगा। आगे, 16 और b का तृतीय अनुपाती c है। यदि b प्रथम 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है तो c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर c का मान निकालने से पहले आपको b का मान निकालना होगा। ये क्या है, ये है प्रथम 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या होता है, 2 4 6, इसी तरह से सम संख्या चलती है। और प्रथम 3 लेना हमें, तो 2 4 6 लेंगे, सबको जोड़िए, 12 इसका योगफल आएगा, यानी b का वैल्यू आपका 12 हो गया। और इसका निकालना है तृतीय अनुपाती। आप जानते हैं a और b अगर 2 नंबर है आपके पास, इनका तृतीय अनुपाती निकालना है तो लगाते हैं हम लोग b² / a। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो c बराबर कितना हो जाएगा, b², यानी कि 12 का स्क्वायर आपको करना है, तो 12 × 12 / a जो कि है 16। 4 से 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में, 4 से ये फिर से 3 बार में कटेगा, तो 3 तिया 9 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, यदि x + 1/x 13 है तो स्क्वायर में इसका योगफल क्या होगा। सिंपल सा आप जानते हैं, अगर x + 1/x बराबर k रहे, स्क्वायर में पूछे तो k² - 2 करना है। तो k का वैल्यू यहाँ 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 - 2 167 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे, 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से
3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल निकालना चाहिए दूरी और समय। समय दे रखा है 44 सेकंड। दूरी क्या होगा, देखिए जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना दूरी कवर करेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये इसका टोटल डिस्टेंस होगा। ये क्या कर रहा है कि अपनी लंबाई की 3 गुना लंबाई का प्लेटफॉर्म ये क्रॉस करता है। तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, 275 का 4 गुना। तो यहाँ पर 275 का 4 गुना कर दीजिए, ये डिस्टेंस हो गया। टाइम दे रखा आपके पास 44 सेकंड में, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा आपको मीटर प्रति सेकंड में। 4 से 11 बार में कटेगा, 11 से 11 दूना 11 पच्चीस 55, 25 आया। इसको आगे आप क्या करना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 18/5 से गुना करेंगे, 5 से 5 बार में कटेगा, 18 गुना 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 2, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उसी कार्य के 3 गुना कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। आसान सवाल है। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी, सी। ए करते हैं 2 दिन में, बी करते हैं 6 दिन में, सी करते हैं 12 दिन में। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम जो कि होगा 12। अब यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 6 आएगा ए का एफिशिएंसी, बी का आएगा 2 और सी का आएगा 12, 1 का 12 यानी कि 1। अब ये कह रहा है कि उसी कार्य का 3 गुना काम करना है साथ में मिलकर। तो 12 यूनिट टोटल वर्क हुआ। अब इसका 3 गुना अगर करेगा तो कितना होगा, 12 3 36। साथ में जब करेगा तो 6 2 8 1 9 टोटल वर्क होगा एक दिन में। तो 9 से यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, तो 4 दिन इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे यदि x के 16% का 13% ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है। x का 16%, अब चाहे तो यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4/25, उसके बाद 13/100 बराबर ये हो जाएगा 59। ठीक है, 59.28। कटाएंगे इसको, 13 से ये जरूर कटेगा, 13 चौके 52, बचा कितना 7, 72, 13 पचे 65, 13 छके 78 यानी 4.56 हुआ। 4 का 4 यानी 1.14 आया। तो x का वैल्यू कितना होगा, ये 100 जाएगा गुना होगा तो पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, 25 गुना इतना करना, तो 2500 250 यानी 2750 प्लस 100 2850 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 25 गुना 114 करना है। वैसे आप देख सकते हैं 25 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दे रखा है लास्ट में 50, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे यदि ए अनुपात बी 4:6 है, बी अनुपात सी 7:10 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखें अगर तो बी सी का रेशियो 7:10 है। कहाँ पर बी सी 7:10 बन रहा है, अगर 10 का 4 गुना 40 है तो यहाँ भी 7 का 4 गुना 28 होना चाहिए, नहीं है। 3 गुना 30 है, 7 का 3 गुना 21 है, ये इसका आंसर हो सकता है। आगे जब तक हम लोग चेक ना कर ले तो कहीं भी इस तरह का नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इससे भी चेक कर सकते थे। आगे यदि दिए गए डेटा का बहुलक 133 सही 2/11 सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास खोजना होगा। बहुलक ये दे रखा है 133 से थोड़ा सा बड़ा, तो 133 से 135 यहाँ पर है, तो ये आपका होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग अगर ये है तो हम बहुलक निकाल सकते हैं आराम से। फॉर्मूला क्या होता है बहुलक निकालने का, L प्लस F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब ये F1 F0 F2 क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये जो बहुलक वर्ग है इसका ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका F1 होगा। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है पहले वाला ये आपका F0 होगा, और बाद वाला फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका F2 होगा। और ये जो वर्ग अंतराल है इसमें ये छोटा वाला आपका L होगा, और इन दोनों के बीच का जो गैप है 5 ये आपका H होगा। सारा डेटा इसमें रखेंगे। L इसका 130 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 14 है, F0 7 है, तो 14 में 7 घटाएंगे 7 आएगा। नीचे 2F1 यानी 14 का 2 गुना 28 माइनस F0 जो कि 7 है, F2 जो कि यहाँ पर x है, गुना H जो कि यहाँ 5।
ये बहुलक होगा। लेकिन सवाल में अगर देखें तो बहुलक दे रखा है 133 सही 2/11, तो ये 133 सही 2/11 आप इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये आप इस तरफ ले आइए, घट जाएगा 130 इसमें, तो बचेगा कितना 3 सही 2/11, तो ये हो गया आपका 3 सही 2/11। और राइट साइड आपका 7 × 5 = 35 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 28 - 7 यानी कि 21 - x। 11 या 33 2 35 हुआ, 35 से 35 कट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक स्टेप लिख लीजिए, 35/11 बराबर 35/21 - x। ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 21 में 11 घटाएंगे 10, तो 10 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।